दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका के बारे में, जो एक बहुत बड़े खतरे में है। ये खतरा है कर्ज का। अमेरिका पर कितना कर्ज है पता है? 36 ट्रिलियन डॉलर। ये रकम इतनी बड़ी है कि अगर हम गिनना शुरू करें तो कई पीढ़ियां निकल जाएंगी। सोचो, हर अमेरिकी पर लगभग 1 लाख डॉलर का कर्ज है। ये कर्ज सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि इसका असर हर अमेरिकी की जिंदगी पर टिप के रहता है। ये कर्ज कैसे बना, इसके क्या कारण हैं और इसका आम अमेरिकी पर क्या असर हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका की सरकार ने कई सालों से खर्चे किए हैं जो उनकी आमदनी से ज्यादा हैं। ये खर्चे युद्ध, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा जैसे कार्यक्रमों पर हुए हैं। इसके अलावा टैक्स में कटौती और आर्थिक मंदी ने भी कर्ज को बढ़ाने में योगदान दिया है। क्या अमेरिका दिवालिया होने वाला है? ये सवाल हर किसी के मन में है। क्या ये कर्ज अमेरिका को डुबो देगा? ये सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें अमेरिका की अर्थव्यवस्था को समझना होगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत जटिल है। इसमें कई घटक शामिल हैं, जैसे कि सरकारी खर्च, टैक्स और आर्थिक नीतियां। सरकार को अपने खर्चों को नियंत्रित करना होगा और टैक्स सुधार करने होंगे ताकि कर्ज को कम किया जा सके। इसके अलावा आर्थिक नीतियों में बदलाव और नई तकनीकों का उपयोग भी कर्ज को कम करने में मदद कर सकता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। इसके लिए सरकार और जनता दोनों को मिलकर काम करना होगा। हमें यह समझना होगा कि कर्ज सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि इसका असर हर किसी की जिंदगी पर पूरी तरह एचता है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इस कर्ज के साए से बाहर निकल सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था अमेरिका के कर्ज का साया। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद। अमेरिका का कर्ज एक दिन में नहीं बना। यह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है जो दशकों से चल रही है। यह तो सालों से बढ़ रहा है। हर साल सरकार की नीतियों और आर्थिक परिस्थितियों के कारण कर्ज का बोझ बढ़ता गया है। इसके पीछे कई कारण हैं। आर्थिक मंदी, युद्ध और सरकारी नीतियों ने इस कर्ज को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे बड़ा कारण है सरकार का बढ़ता खर्च और घटती कमाई। सरकार के खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि राजस्व में वृद्धि नहीं हो रही है। सरकार जनता से टैक्स के रूप में कम पैसे कमा रही है, लेकिन खर्च लगातार बढ़ा रही है। टैक्स नीतियों में बदलाव और आर्थिक असमानता के कारण टैक्स कलेक्शन में कमी आई है। रक्षा बजट, सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर जैसे कार्यक्रमों पर सरकार का खर्च बढ़ता ही जा रहा है। मेडिकेयर, इन सब पर सरकार का खर्च बढ़ाता ही जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत और बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि ने मेडिकेयर के खर्च को और बढ़ा दिया है। इसके अलावा अमेरिका कई देशों को कर्ज भी देता है। यह कर्ज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक स्थिरता बनाए रखने के लिए दिया जाता है। अगर ये देश कर्ज नहीं चुकाते हैं, तो इसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। कर्ज की अदायगी में देरी या डिफॉल्ट से अमेरिकी वित्तीय संस्थानों पर दबाव बढ़ता है। सरकार को इस बढ़ते कर्ज को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। बजट में कटौती, टैक्स सुधार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों की आवश्यकता है। इसके साथ ही सरकार को दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान देना होगा, जैसे कि शिक्षा, बुनियादी ढांचा और नवीकरणीय ऊर्जा, ताकि भविष्य में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। आर्थिक असमानता को कम करने और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए भी कदम उठाने होंगे। यह न केवल सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी आवश्यक है। कुल मिलाकर अमेरिका के कर्ज की समस्या जटिल है और इसके समाधान के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सरकार, नागरिक और व्यवसायों को मिलकर काम करना होगा ताकि आर्थिक स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। डोनाल्ड ट्रंप के समय में तो अमेरिका का कर्ज और भी तेजी से बढ़ा।
ट्रंप प्रशासन ने कई आर्थिक नीतियों को लागू किया जिनका उद्देश्य था आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। लेकिन इन नीतियों के परिणाम स्वरूप अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज आसमान छूने लगा। ट्रंप ने टैक्स तो कम कर दिए, लेकिन सरकारी खर्च में कमी नहीं की। टैक्स कटौती से आम जनता को थोड़ी राहत मिली, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा कॉर्पोरेट्स और अमीर वर्ग को हुआ। टैक्स कटौती के बावजूद सरकारी खर्चों में कोई कमी नहीं आई, जिससे बजट घाटा और बढ़ गया। इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार का खर्च और बढ़ गया। सरकारी खर्चों में बढ़ोतरी के कारण कई महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कई सामाजिक सेवाओं में कटौती की गई, जिससे आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ट्रंप के समर्थकों का कहना है कि उनकी नीतियों से अर्थव्यवस्था तेज हुई। उनके अनुसार ट्रंप की नीतियों ने व्यापारिक माहौल को सुधारा और रोजगार के अवसर बढ़ाए। स्टॉक मार्केट में भी उछाल देखा गया, जिससे निवेशकों को लाभ हुआ। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ट्रंप ने सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचाया और गरीबों को अनदेखा कर दिया। उनका मानना है कि ट्रंप की नीतियों ने आर्थिक असमानता को और बढ़ावा दिया। अमीर और गरीब के बीच की खाई और गहरी हो गई, जिससे समाज में असंतोष बढ़ा। कई लोग बेघर हो गए और उन्हें बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा। इस प्रकार ट्रंप की नीतियों पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। अमेरिका का बढ़ता कर्ज आम अमेरिकी पर भी असर डाल रहा है। कर्ज बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। इसका मतलब है कि आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ता है। इसके अलावा सरकार को कर्ज चुकाने के लिए ज्यादा टैक्स वसूलना पड़ता है। इसका मतलब है कि आम आदमी के हाथ में कम पैसे आते हैं। क्या अमेरिका दिवालिया हो जाएगा? ऐसा होना बहुत मुश्किल है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसके पास कर्ज चुकाने के लिए कई रास्ते हैं। हालांकि अगर कर्ज को नियंत्रित नहीं किया गया तो भविष्य में बड़ी परेशानी हो सकती है। भविष्य में अमेरिका को कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ती स्वास्थ्य सेवा लागत, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर बढ़ता खर्च, चीन से मुकाबला, ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना अमेरिका को करना पड़ेगा। इनसे निपटने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। कर्ज से जंग जीतने के लिए अमेरिका को अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी। सरकार को फिजूल खर्ची बंद करनी होगी। साथ ही टैक्स प्रणाली में सुधार करके सरकार को अपनी कमाई बढ़ानी होगी। यह एक मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए अमेरिका में अगर मंदी आती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अगर अमेरिका का कर्ज बढ़ता रहा तो इसका असर दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ेगा। यह पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। अमेरिका का बढ़ता कर्ज चिंता की बात तो है, लेकिन अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है। अगर सरकार सही कदम उठाए तो इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अमेरिका अपनी समस्याओं का समाधान निकालने में कामयाब होगा और दुनिया को एक बार फिर तरक्की की राह पर ले जाएगा।